हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस है इस चैनल पे। वो है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के जो बेसिक्स है। अभी बहुत सारे लोग जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इज़ इलीगल अकॉर्डिंग टू आर लॉज। बट अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लोग ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक पुश कर रहे हैं। एंड इंडिया में जैसे भी इक्विटी में ट्रेड करने वाले और एफ में ट्रेड करने वाले लोग हैं जिनको अभी नए सिस्टम्स नए रेगुलेशंस और ये टैक्स कल्चर जैसा अभी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे करके, तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। एंड जितने भी यूट्यूबर्स हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं वो लोग मोस्टली फॉरेक्स को ज़्यादा करके पुश कर रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेक्स का बेसिक्स भी नहीं पता बिल्कुल, बट वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। तो आज का जो ये वीडियो है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग 101। मीन्स हम लोग एकदम बेसिक से जब फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो आपको क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो हम लोग आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर बैठ के नहीं, हम लोग एक्चुअली एक बोर्ड के ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग नोट्स ले लो, साथ में पानी का बॉटल वगैरह जो भी चाहिए ले लो, आराम से लो और बैठो और एक सिंगल पोजीशन में बैठ के वीडियो को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट्स रहता है स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो हम लोग धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाएंगे। ओके, तो लेट्स गेट ऑन द वाइट बोर्ड। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑन कर दो। तो जैसे भी हम लोग नए नए वीडियोस डालेंगे जिस भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डोंट मिस एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बेसिकली विल स्टार्ट विद कंप्लीट बेसिक्स कि फोरेक्स मतलब है क्या एक्चुअली, लोग क्यों इतना इंक्लाइंड है फोरेक्स में ट्रेड करने के लिए, मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है कि आप इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप फोरेक्स में ट्रेड करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो फोरेक्स जो है बेसिकली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, फोरेक्स ये जो टर्म है, फोरेक्स इज़ बेसिकली मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, तो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज इज ऑफ करेंसीज। ठीक है, सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज इन द मार्केट। ठीक है, सो अगर आप फॉरेक्स का कोई भी चार्ट ओपन करके देखोगे तो आपने बहुत लोगों को ये भी नोटिस किया रहेगा क्या ट्रेड करते हुए, मैक्सिमम लोग जो है फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं गोल्ड। ठीक है, बट गोल्ड जो है बेसिकली जो ट्रेड होता है सबसे ज़्यादा, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। तो जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं उसके लिए आपने देखा होगा उसका जो एब्रीवेशन है दैट इज XAU USD। ओके, उसका एब्रीवेशन है XAU USD। दिस इज द एब्रीवेशन, राइट। अभी ये जो है दिस इज गोल्ड, बट व्हाट इज दिस, ये जो है गोल्ड है, राइट। दिस इज वर्सेस द US डॉलर। ठीक है, दिस इज वर्सेस द US डॉलर। तो अगर अभी आप नोटिस करोगे कोई भी चार्ट ओपन करके, तो फोरेक्स में जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप करेंसीज के बीच का जो वैल्यू है उसको आप एक्सचेंज का जो बीच का रेट है बेसिकली उसको आप ट्रेड कर रहे हो। सो जब भी आप जाते हो मार्केट में, जैसे कि समझो आपने कुछ सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है, तो आप क्या एक्सचेंज करते हो, वो जो भी कमोडिटी है XYZ, समझो कि आप मार्केट में भाजी लेने के लिए गए हो, तो आप उस कमोडिटी के बदले में आप शॉपकीपर को क्या देते हो, आप करेंसी देते हो, आप अपने कंट्री का करेंसी उसको देते हो उसके बदले में। इसी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी करेंसीज है, ठीक है, तो वो हो गया INR USD, INR अपना इंडियन रुपीज़, फिर हो जाता है USD विच इज़ द मेन US डॉलर, जिसके अगेंस्ट में सबसे दुनिया के जितने भी मेजर करेंसीज है सब उसके अगेंस्ट में चलते हैं। ओके, अगर आप देखोगे यूरोपियन डॉलर विच इज़ द यूरो, या फिर द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP, तो ये सारे अलग अलग करेंसीज है जिसके बीच में ट्रेडिंग होती है इन द फॉरेक्स मार्केट। तो अभी जो फॉरेक्स मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज $6.6 ट्रिलियन का वॉल्यूम हर दिन में इसमें होता है। अगर आप दुनिया के जितने ही बड़े बड़े मार्केट्स हैं अगर आप उसको देखोगे तो उसमें सबसे पहले आता है द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ओके, दिस इज द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज।
इसका जो वॉल्यूम है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम है, दैट इज समवेयर अराउंड $22 बिलियन का। ठीक है, ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम। अगर आप और देखोगे दूसरा, विच इज़ द टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, उसका है $18 बिलियन का। ठीक है, दिस इज विद अ बी। एंड देन वी हैव द लंडन, जो आता है $15 बिलियन के वॉल्यूम के आसपास। एंड दिस इज़ द पर डे वॉल्यूम। एंड इसमें सबसे ज़्यादा विच इज़ द फोरेक्स मार्केट, विच हैज़ फोरेक्स हैज़ वॉल्यूम ऑफ 6.6 ट्रिलियन विद अ टी डॉलर्स। तो ये है इसका रोज़ का एवरीडे वॉल्यूम। तो अगर आप कभी भी नोटिस करोगे तो जितने भी मार्केट्स में आप ट्रेड करते हो, जैसे कि आप इंडिया में ही आप बेसिकली दो मार्केट ट्रेड करते हो, एक है कमोडिटी और एक है इक्विटी। ठीक है, सो जो इक्विटी मार्केट है उसमें बहुत बार वॉल्यूम बहुत कम रहता है, मतलब वॉलेटिलिटी भी कम होती है, प्लस आप इजीली अपने पोजीशंस को बहुत बार स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाते हो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो कुछ कुछ इसमें वॉल्यूम की वजह से इश्यूज आते हैं। बट अगर आप फोरेक्स में ट्रेड करते हो तो इसमें आपको कभी भी वॉल्यूम का इशू नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज दुनिया के जितने भी मेजर बैंक्स है, जितने भी मेजर कंपनीज है, सारे लोग फोरेक्स में ट्रेड करते हैं। ओके, इवन ऑल ऑफ दिस, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, द टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एंड द लंडन स्टॉक एक्सचेंज itself carries its volume from the forex market. सो अगर आप देखते हो ओवरऑल, तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है जो बड़े अच्छे खासे रिटर्न्स बनाते हैं, वो लोग फोरेक्स से ही बनाते हैं रिटर्न्स। बट इंडिया में फोरेक्स इज इलीगल येट। ओके, तो ये तो है स्टैटिस्टिक्स, इससे अपने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को ये जानना है कि जो चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर जो जितने भी छोटे छोटे टर्म्स है उसका मतलब क्या होता है। करेक्ट। तो इसमें और एक चीज़ समझने से ये है कि जो फोरेक्स मार्केट है बेसिकली इट इज़ ओपन 24/5, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक ये मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप पोजीशन लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस स्किप नहीं होगा। अगर आप पोजीशन बनाते हो तो मार्केट में गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। पूरा मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक चलते रहता है। ओके, अगर आप देखोगे सबसे पहले मॉर्निंग में जो है वो है टोक्यो सेशन, मॉर्निंग में चलता है। देन हम लोग के इंडियन मार्केट में आता है, देन यहाँ से आता है लंदन, देन यहाँ से आता है शाम को न्यूयॉर्क, एंड फाइनली आई गेस AUD विच इज़ द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। तो ये जो साइकिल है, एंड देन अगेन गोइंग बैक टू टोक्यो। तो इस तरीके से ये साइकिल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, देन अगेन फ्रॉम हियर, और फिर ये कंटिन्यू साइकिल है। तो ये बेसिकली एक साइकिल है जो कंटिन्यू चलते रहता है। आपको इसके बीच में कहीं पर भी आपका स्टॉप लॉस स्किप होते हुए नहीं दिखेगा आपको। इसके बीच में रेयरली, हाँ स्पेसिफिक अगर कोई ब्रोकर से आप ट्रेड करते हो तो उनके चार्ट्स में आपको दिख सकता है गैप अप गैप डाउन होते हुए, लेकिन अगर आप एक्चुअल चार्ट ला के देखोगे तो उसमें आपको गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेगा कभी भी देखने के लिए। ओके, ये है जो फोरेक्स है बेसिकली। अगर आप सोचोगे कि इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, विच आर द मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, जो है NSE और एक है BSE, राइट। तो ये हो गया एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द इक्विटी ऑफ ऑल द कमोडिटीज़। ये एक सेंट्रलाइज्ड बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके अंडर ये सारे पेयर, सारे कंपनी, सारे बॉन्ड्स, ट्रस्ट, सारी चीज़ें ऑपरेट करती है। बट फोरेक्स का ऐसा कोई भी सेंट्रलाइजेशन, ऐसा फिर कोई ऑथराइजेशन नहीं है, एक स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली बॉन्ड बिटवीन जितने भी करेंसीज, दुनिया के सारे करेंसीज हो गए, उसके साथ में जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ में, प्लस जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके साथ में, एंड ऑफ कोर्स जितने भी रिटेलर्स हैं उनके साथ में मिला के एक कोहिशन में चलने वाला एक सिस्टम है जिसका कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो अगर इसमें इसमें फ्रॉड्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली क्रिप्टो वगैरह में फ्रॉड होते हुए सुना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें भी है बिकॉज इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड। बट अगेन इट गिव्स यू द फ्रीडम कि आप कभी भी उठ के ट्रेड कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना वॉल्यूम मिलता है। ऐसे बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं साथ में। ठीक है, तो नाउ दिस वाज व्हाट इज़ द फोरेक्स मार्केट ऑल अबाउट।
ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टर्म्स कि आप किस चीज़ से ट्रेड करने के लिए एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि करेंसीज जो है वो एक एब्रीवेशन फॉर्मेट में यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखेंगी। ठीक है, तो यू विल सी द यूरो, EUR, ठीक है, देन यू विल सी GBP, देन यू विल सी USD, देन यू विल सी JPY। बट ये सब लोग जो ट्रेड कर होते हैं बेसिकली, ये लोग ट्रेड होते हैं अगेंस्ट द US डॉलर। तो आपको सब जगह पे USD दिखेगा, USD दिखेगा। ये इसके आप साइड में कोई और लगा सकते हो करेंसी, JPY के अगेंस्ट में भी आपको USD दिखेगा। ठीक है, तो USD आपको सब जगह पे मेजरली मेजरली क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है US, तो इसकी वजह से दुनिया के जितने भी करेंसीज है वो सारे इसके अगेंस्ट में ही चलते हैं। अगेंस्ट में चलते हैं इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब जैसे ये एब्रीवेशन बाकी करेंसीज के USD का लिए चलता है DXY। ओके, तो DXY जो है वो इनके अगेंस्ट में चलता है। इसका मतलब क्या, अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो DXY नीचे जाएगा, अगर GBP ऊपर जा रहा है तो DXY नीचे जाएगा, अगर JPY ऊपर जा रहा है तो DXY जो है वो नीचे जाएगा। और फिर इसका उल्टा होता है, अगर US डॉलर ऊपर जा रहा है, बेसिकली DXY अगर ऊपर जा रहा है तो JPY नीचे आएगा, अगर फिर से DXY ऊपर जा रहा है तो GBP नीचे जाएगा, अगर फिर से DXY ऊपर जा रहा है तो यूरो जो है वो नीचे जाएगा। तो ये इसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं। तो आप जब भी ट्रेड करते हो तो उस टाइम पे अगर आपने ये सारे पेयर्स अपने वॉच लिस्ट में रखा है तो साथ में कंपेयर करने के लिए DXY को भी रखो। तो आपको दिखाई देगा कि जब भी मार्केट में ये सारे पेयर्स ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पे DXY का रेट नीचे गिरता है, और उसके साथ में आप उसको यूज़ करके भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर चार्ट कंपेयर करोगे तो आपने बहुत बार देखा होगा जब निफ्टी ऊपर जाता है उस टाइम पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी ऊपर जाता है साथ में। ओके, तो दोनों को रिलेटेड है, दोनों के इसमें जो स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, वो बहुत सारे कंपनीज सेम है। ये इन्वर्सली कोरिलेटेड है। जब भी DXY का चार्ट आप लगाओगे, बहुत बार DXY का एग्जैक्ट अपोजिट चार्ट यूरो USD का बनेगा। तो आप वो चीज़ को भी नोटिस कर सकते हो कि किस तरीके से दोनों वर्क करते हैं, एंड उसके लिए भी आप मतलब अपने ट्रेडिंग में उसको भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये अब कैसे वर्क करता है कि अब फॉर एग्जांपल ले लो कि INR है, विच इज़ द इंडियन रुपी, राइट। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ये हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग इसको $1 के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं। तो जब भी INR, अब जैसे INR जो है वो कंटिन्यूसली, इसका जो रेट है ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। अभी आई गेस 85 समथिंग चालू है, 85 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। आप जब भी देखोगे तो ये दोनों हमेशा अगेंस्ट में चलते हैं। अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने को इसका रेट गिरते हुए दिखेगा, ये 85 से 84 आएगा, 84 से 83 आएगा। एंड डॉलर डॉलर इज ए कॉन्स्टेंट बेसिकली। अगर डॉलर का वैल्यू गिरता है तो अपना रेट कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। ओके, तो ये चीज़ को आप पूरा कोरिलेशन सिस्टम साथ में देख के एक बार आप गूगल भी कर सकते हो, आपको इजीली क्लियरली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये है एब्रीवेशंस जिसको आप यूज़ कर सकते हो, टाइप कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, और इसके साथ में आप DXY को भी यूज़ करो एज ए कोरिलेशन। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू पेयर्स। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी इसके पहले जस्ट बताया था वो मैंने आपको एक पेयर बताया था, करेक्ट। इसके अंदर भी मेजर और माइनर पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपकी मेजर पेयर्स है वो है यूरो USD, GBP USD, USD JPY, ये आपकी मेजर पेयर्स है। इसमें आप AUD USD भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारे मेजर्स है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है बिकॉज ये सबसे मेजर कंट्रीज़ के करेंसीज़ के बीच में एक्सचेंज होता है। ओके, सो इसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपका कभी भी आपका SL स्लिप नहीं होगा, आपके स्प्रेड्स भी काफ़ी कम रहते हैं इसमें। ओके, तो इसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को प्रॉब्लम होता है समझने में, दैट इज़ व्हाट इज़ अ पिप। ठीक है, व्हाट इज़ अ पिप। अभी बहुत लोग इसको पॉइंट बोलते हैं, 1 पॉइंट जैसा हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या फ़र्क है? तो पॉइंट जो एक पिप होता है बेसिकली वो एक पॉइंट को भी डिवाइड करने के बाद में बनता है। ठीक है, तो अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप यूरो USD देखोगे,
तो अभी यूरो यूएसडी इज एट क्लोजिंग जो था इसका भी फाइनल फ्राइडे का, दैट वाज 1.0867, ठीक है, दिस वाज द क्लोजिंग यूरो यूएसडी का। ओके, सो अभी इसके अंदर जो ये फोर्थ पॉइंट है ना, ये फोर्थ पॉइंट ये आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा बहुत फास्ट। सो दिस लास्ट वन इज अ पिप। ओके, दिस इज द पिप चेंज। अगर ये 67 से 68 हुआ तो इसका मतलब एक पिप चेंज हो गया। ओके, इसके अंदर इसके बाद में आप देखोगे ना, ये 0.867 के बाद में एक छोटा सा पॉइंट रहता ये रहता है, एक छोटा सा 4 रहेगा या फिर एक 5 रहेगा, इसको बोलते हैं माइक्रोपिप। माइक्रोपिप। ओके, तो ये जो है इससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जब भी आप लॉट साइज पकड़ते हो कि कितना लॉट्स मुझे ट्रेड लेना है, तो हाँ डेफिनेटली बड़े क्वांटिटी में आपको इसमें इससे भी फ़र्क पड़ेगा काफ़ी। ओके, सो जैसे जैसे करके ये नंबर चेंज होता है, लेट से अगर ये 77 हो गया, 67 से इट बिकम 77, तो आपको समझ में आया कि आपका जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर 10 पिप का चेंज आया। अगर ये 67 से 57 हो गया तो इसका मतलब 10 पिप वो नीचे आ गया। तो ऐसे करके आप कोई भी करेंसी का चार्ट ओपन करके देख लो, आपको समझ में आएगा कि लास्ट का जो फोर्थ नंबर है इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज़ द जेपीवाई पेयर। जेपीवाई पेयर, इसमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद में दो ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप कंसिडर कर सकते हो ये जो सेकेंड वाला नंबर है दिस इज अ पिप, ठीक है। तो अगर ये 23 से 25 हो गया इसका मतलब ये पिप, दो पिप बढ़ गया, या फिर ये 23 से अगर 20 हो गया तो ये तीन पिप कम हो गया। तो इसके हिसाब से आप अपने प्राइजेस को मैनेज कर सकते हो। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसे पॉइंट्स रहता है इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में बस क्या है कि एक रुपया है अपने पास, वो कांस्टेंट रहता है, उसका भाव कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो हम लोग को पता है कि अगर मैं एक शेयर खरीद रहा हूँ, तो जैसे कि टाटा मोटर्स अगर मैं खरीदता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर मैं 950 के भाव पे खरीद रहा हूँ तो 950 रुपीज़ मुझे उसके लिए पे करना है। बट यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट पे नहीं करते हो, आप इसका जो करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज है, जो रेट है, उसके ऊपर आप ट्रेड करते हो। तो इसमें आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है जो पे करना है। अगर आप बेसिकली एक स्टैंडर्ड लॉट खरीद रहे हो तो आते हैं हम लोग लॉट्स पे भी आते हैं। तो ये दिस इज व्हाट इज अ पिप। ओके, पिप का जो फुल फॉर्म है दैट इज प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, ये है पिप का फुल फॉर्म। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू लॉट साइजेस। इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर लॉट साइज जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो जितने भी अलग अलग ब्रोकर्स है उनका सबका अलग अलग तरीका है लॉट साइज कंपेयर करने का। बिकॉज हम लोग को आदत है, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सो वी हैव अ कॉन्स्टेंट लॉट साइज, राइट। जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, इस ये हम लोग को आदत है कि हाँ मुझे मालूम है अगर मैं ट्रेड करता हूँ मुझे मिनिमम एक 25 का मुझे एक लॉट मिलता है तो वो मुझे लेना ही है। बट फोरेक्स में ऐसा नहीं है, जितने भी अलग अलग पेयर्स है सबके अलग अलग लॉट साइजेस है। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हो, वन स्टैंडर्ड लॉट, ओके, तो दिस इज बेसिकली जो भी आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो उसका ये 10 लाख यूनिट्स आपको प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स यू 10 लाख यूनिट्स ऑफ दिस स्पेसिफिक करेंसी। बेस करेंसी जो भी होगा, समझो यूरो में आपने लिया, यूरो यूएसडी का ट्रेड लिया, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हो तो आपको उसके 10 लाख यूनिट मिलते हैं। अगर आप जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेते हो तो उसका आपको 10 लाख यूनिट उसमें मिलेगा। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाओ तो दिस इज़ द बेस स्टैंडर्ड, अगर आप एक लॉट बोलते हो तो वो आपको 10 लाख यूनिट देगा उसके बदले में। ओके, जैसे हम लोग 1 डज़न, अगर हम लोग बनानास खरीदने के लिए आते हैं मार्केट में, तो 1 डज़न अगर आप बनाना लेते हो तो आपको फिक्स मालूम है कि सामने वाला आपको 12 बनानास ही देने वाला है, उसमें उसमें कुछ अलग अलग जगह पर फ़र्क नहीं पड़ेगा जाके। तो उसी तरीके से दिस इज़ अ वन स्टैंडर्ड लॉट। अब इसके अंदर हम सब लोग अगर 10 लाख यूनिट से ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो जितने भी ब्रोकर्स है उन्होंने अलाउ किया है कि आप इससे कम में भी ट्रेड कर सकते हो, जो है मिनी लॉट्स, माइक्रो लॉट्स एंड नैनो लॉट्स। तो हम लोग उसमें भी ट्रेड करते हैं। ओके, तो देन वी हैव अ मिनी लॉट। मिनी लॉट विच हैज़ 10,000 यूनिट्स।
ओके, मिनी लॉट्स में हम लोग को 10,000 यूनिट्स मिलते हैं। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपका, वो आपको 10,000 यूनिट्स के ऊपर होगा इन अ सिंगल मिनी लॉट। अगर आप फिर इसके भी नीचे जाते हो, विच इज़ द माइक्रो लॉट, इसके अंदर आपको मिलते हैं 1,000 यूनिट्स। और अगर आप इसके भी नीचे जाते हो, विच इज़ अ नैनो लॉट, तो इसमें आपको मिलते हैं 100 यूनिट्स। इसमें आपको मिलते हैं 100 यूनिट्स। तो आप जैसे भी जो भी पेयर में ट्रेड करोगे, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इसके हिसाब से होगा। ओके, अगर आप अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हो, अपना टारगेट कैलकुलेट करते हो, जो इसमें लगाने के लिए मिलता है फोरेक्स में, पहले से ही प्री डिफाइंड आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हो। अभी इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे ब्रोकर्स ने ये सेम फीचर को इंटीग्रेट किया है, बट बहुत सारे इसमें अभी भी ये फीचर नहीं है। बट इसमें आप क्या कर सकते हो कि ऑलरेडी आप पोजीशन जब बना रहे हो, आपका जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो पहले अगर आप स्टॉप लॉस ओपन करके रखोगे अपना फॉर वन सिंगल, लेट से फॉर एग्जांपल फॉर 1 माइक्रो लॉट, अगर आप अपना पोजीशन 1 माइक्रो लॉट का ओपन करके रखोगे, तो आप वहाँ पे नीचे देख सकते हो प्राइस के फ्लक्चुएशन के साथ में स्टॉप लॉस आपका एक फिक्स जगह पे रहेगा सेट, उसके साथ में प्राइस फ्लक्चुएट होते रहेगा, तो जितना भी स्टॉप लॉस है वो आपको दिखते रहेगा कंटिन्यूसली। तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर इन फोरेक्स। नाउ गेटिंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच इज़ व्हाट इज़ अ बिड, या फिर व्हाट इज़ अ बिड एंड आस्क प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब भी आप ट्रेड करोगे, तो जैसे हम लोग को आदत है एक स्पेसिफिक प्राइस को ट्रेड करने की, राइट। बट क्या होता है, जब भी कोई एक्सचेंज से कोई भी डेटा आता है, तो उस टाइम पे ये प्राइस ब्रोकर को मिलते मिलते उसके अंदर फ़र्क आ जाता है माइनर। ठीक है, तो ये जो बीच का जो फ़र्क है, दैट इज़ बेसिकली ब्रोकर का कमीशन। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, तो फॉरेक्स में आपको दो लाइंस दिखाई देगी। बहुत सारे ब्रोकर्स के पास अगर आप हाई फंड्स में अगर आप डिपॉजिट करते हो, तो उसमें आपको वो नहीं दिखाई दिखाई देगा, बट मैनी मैनी अ टाइम्स आपको स्टार्टिंग में ही एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन दिखाई देगा। ओके, तो द रेड लाइन बेसिकली इज़ फॉर सेल एंड द ब्लू लाइन इज़ फॉर आस्क। ओके, तो मार्केट में आपको दो फ्लक्चुएशन में दो अलग अलग प्राइस दिखाई देंगे। बिड के लिए हो सकता है डेसिमल के बाद में आपको 0.875 दिख रहा हो, बट फिर वहीं पे आस्क के लिए आपको 0.871 दिख रहा होगा। ओके, तो इसके बीच में का जो डिफरेंस है, विच इज़ ऑफ 4 पॉइंट्स, अगर आप देखोगे तो इसके बीच में 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 4 पिप का। ओके, तो ये जो 4 पिप है, दैट इज़ बेसिकली जो भी वो फॉरेक्स ब्रोकर है जो आपको अलाउ कर रहा है ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में, ये उसका कमीशन है। ओके, सो दे बेसिकली चार्ज दिस 4 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिफिक पेयर। अलग अलग पेयर्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करोगे, जैसे सबसे ज़्यादा लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड के लिए अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत बार हाई स्प्रेड होता है। ठीक है, आपने एंट्री एक जगह पे लिया, अपना स्टॉप लॉस एक जगह पे लगाया, बट वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ओके, विच इज़ वाई यू हैव टू मैनेज योर पोजिशंस वेरी वेल। ठीक है, आपको स्प्रेड कैलकुलेट करके थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा और स्पेस देके स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए, तो वो स्प्रेड के वजह से स्टॉप लॉस हिट ना हो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आ जाता है स्प्रेड में, दिस इज द स्प्रेड। ठीक है, बट बहुत सारे ब्रोकर्स ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप बड़े अमाउंट में डिपॉजिट विड्रॉ करते हो, जैसे 50,000 या फिर मतलब $500 $1,000 के बीच में अगर आप डिपॉजिट विड्रॉ करते हो, तो यू हैव ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट। ठीक है, तो आप वो अगर पहले से सिलेक्टेड रखोगे, तो हम लोग जो भी पेयर्स ट्रेड करते हैं या जो भी चीज़ ट्रेड करते हैं, तो वी हैव अ जीरो स्प्रेड अकाउंट। उसमें हम लोग को बिल्कुल स्प्रेड नहीं लगता है, मतलब स्टॉप लॉस ऊपर नीचे कभी भी नहीं होता है आपका। इनिशियल मतलब स्टॉप लॉस में आने के पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। ओके, तो दिस आर वेरी माइनर थिंग्स, बट जब भी आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, तो आपको ये फ़र्क खुद दिखाई देगा। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बिड आस्क एंड व्हाट इज़ अ स्प्रेड। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। देन वी हैव, हाँ, और एक चीज़, ये जो बिड आस्क स्प्रेड जो है बेसिकली, वो आपका न्यूज़ इवेंट्स के टाइम पे काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये मैंने जैसा बताया आपको 4 पॉइंट का गैप है नॉर्मली ड्यूरिंग अ नॉर्मल टाइम ऑफ द डे, जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है मार्केट में, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इवनिंग में होता है 7 बजे के आसपास। ओके, तो अगर 6 बजे 7 बजे के बीच में अगर कोई न्यूज़ है, तो
आपको ये 4 पॉइंट का जो आपका स्प्रेड है वो आपको मिलेगा आई गेस समथिंग 10 पॉइंट तक चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूसली वो जो लाइन है बिड और आस्क का जो लाइन है ना वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहता है। ओके, सो वो अगर आप देखोगे न्यूज़ के टाइम पे ड्यूरिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज़, तो ये चेंज होता है। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप पोजीशंस लेते हो उस टाइम पे कि आपके ट्रेड के बीच में स्पेसिफिकली कोई ऐसा न्यूज़ ना आए जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो जाए, आपको एग्जिट करे और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में चले जाए, क्योंकि स्प्रेड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है ड्यूरिंग न्यूज़ एज वेल। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट इन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ लेवरेज एंड ब्रोकर। ओके, तो ब्रोकर क्या होता है बेसिकली? ओके, तो व्हाट इज़ ए ब्रोकर एंड व्हाट इज़ लेवरेज? तो जैसे मैंने आपको बताया जो फोरेक्स मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, करेक्ट? तो ये जो है हम लोग को एक्सेसिबल कैसे होता है? दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है, तो ये ब्रोकर्स क्या होते हैं बेसिकली? दिस गाइज हैव ह्यूज प्लेटफॉर्म्स जो वो लोग पहले से सेट करके रखते हैं विद दिस स्पेसिफिक बैंक्स और दिस स्पेसिफिक करेंसी एक्सचेंजेस। ठीक है, जैसे कि कोई एक कंट्री के साथ में अगर मेरे पास इनफ कैपिटल है या फिर मेरे पास इनफ रीच है तो मैं जाके एक अपना प्लेटफॉर्म सेट करके रखूंगा ट्रेड करने के लिए इन दिस फोरेक्स मार्केट। ठीक है, तो दिस ब्रोकर्स अलाउ अस रिटेलर्स एज वेल टू डू अ फिक्स डिपॉजिट, अ स्पेसिफिक डिपॉजिट उनके अकाउंट्स में, और हम लोग उनका अकाउंट यूज़ करके हम लोग फोरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बट अब क्या हो चुका है कि फोरेक्स मार्केट इतना हाईली वॉलेटाइल है, इतने ज़्यादा लोग इसमें आना चाहते हैं ट्रेड करने के लिए, तो ब्रोकर्स जो है वो बढ़ चुके हैं अब मार्केट में, तो उनके बीच में आ गया है कम्पिटिटिवनेस। तो जब भी कंपटीशन आता है तो एवरीवन वांट्स कि लोग आके उनके स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करें। तो दिस ब्रोकर्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग लेवरेज टू द पीपल हु कम ऑन देयर अकाउंट्स एंड ट्रेड। तो लेवरेज का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, लेट से आपके पास 1 लाख रुपए है ट्रेड करने के लिए, अब ये जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर आपको कोई भी समझो एक्स ब्रोकर है, ये आपको प्रोवाइड करेगा 50 टाइम्स लेवरेज, 50x लेवरेज देगा आपको। ठीक है, तो आपका 1 लाख का जो ओरिजिनल कैपिटल था, 1 लाख का जो ओरिजिनल कैपिटल है अभी वो हो जाएगा 50 लैक्स। आप 1 लाख का कैपिटल लाके आप 50 लाख से ट्रेड कर सकते हो। आपको इतना डिफरेंस मिलता है ट्रेड करने के लिए। आप 1 लाख लेके आओ, हम लोग आपको 50 लाख तक का सामान उठाने के लिए देंगे मार्केट से। ये एक ब्रोकर बोलता है। फिर दूसरा ब्रोकर हो सकता है बोले कि मैं आपको 50x नहीं, मैं आपको 100x लेवरेज देता हूँ। मतलब आप 1 लाख रुपया लेके आओ, आप 1 करोड़ रुपए तक का सामान खरीद सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से ये कॉम्पिटिटिवनेस चलते रहता है। बट इसमें क्या होता है कि जितने भी नए लोग आते हैं मार्केट में उनको लगता है कि अभी मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं 1 लाख रुपए में अगर 1% भी बनाता हूँ दिन का, विच इज़ गुड अमाउंट, अगर मैं 1% भी बनाता हूँ तो वो 1,000 रुपये ही होते हैं, राइट? तो अभी लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि 100x मुझे लेवरेज मिल रहा है ना, तो मतलब कि मैं 1 लाख के बदले 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर सकता हूँ, तो उसका 1% कितना हुआ? 1 लाख रुपीज़। तो ये सोच के लोग बड़े हाई लेवरेज अकाउंट जो भी रहते हैं उसको लेने का ट्राई करते हैं एंड फिर एक ट्रेड में अपना अकाउंट उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लेवरेज को यूज़ किस तरीके से करना है। ओके, तो आप समझो कि जैसे कोई तलवार होता है जिसको दोनों तरफ धार होता है, तो लेवरेज भी उसी तरीके से है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करा सकता है तो आपको बड़ा लॉस भी करवा सकता है। ओके, ये किसके लिए हेल्पफुल है लेवरेज? लेवरेज इज़ यूजफुल फॉर द पीपल जिनको ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी टाइम से एक्सपर्टीज़ है, जिनको नॉलेज है, जिनको अच्छे से पता है कि हाँ कि जिस ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेड के लिए जो अच्छा जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसको बोलते हैं, उसमें वो लोग हाई लेवरेज यूज़ करके या फिर फुल कैपेसिटी यूज़ करके उस ट्रेड को लेते हैं, नोइंग कि हाँ अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा पूरा 1 लाख का जो कैपिटल है या फिर जो भी मेरा कैपिटल है उसके ऊपर लॉस आ सकता है। ठीक है, तो वो पता होने के बाद में जाके लोग लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग आउट, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो जितना भी आपको अट्रैक्टिव लेवरेजेस दिखने वाले जितने भी फर्म्स है या जितने भी ब्रोकर्स है, उनसे आप थोड़ा दूरी रहो, या फिर अगर आप यूज़ करते भी हो उनका प्लेटफॉर्म तो ट्राई टू मिनिमाइज। आप उसमें चेंज कर सकते हो, उसमें एक सेटिंग में आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक एरिया जिसमें आप लेवरेज चेंज कर सकते हो।
ठीक है, तो इट गोज़ फ्रॉम 10x टू 20x टू 50x 100x। हम लोग जिस लेवल ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं दैट इज एक्सनेस बेसिकली, तो वो अलाउस अनलिमिटेड लेवरेज। तो अगर आप अनलिमिटेड डाल के ट्रेड करोगे, आपने एक लॉट अगर स्टैंडर्ड लॉट बाय कर लिया, इसके बारे में मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड लॉट, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट भी बाय करते हो और आपने बाय बटन प्रेस कर दिया, आपका स्टॉप लॉस नहीं है ट्रेड में, आप एंटर करोगे और आपका 1 लाख रुपया उड़ जाएगा। बट जिसको आता है ट्रेड करने, जिसको यूज़ करने के लिए आता है, वो लोग काफ़ी हाई लेवरेज का यूज़ करके भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं मार्केट से। बहुत लोग 1 लाख रुपया डाल के उसको करोड़ रुपया भी बना के लेके जाते हैं एक दिन में, बट वही बहुत सारे लोग 1 लाख रुपया डाल के उसको जीरो करके भी लेके जाते हैं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग लेवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये जो ब्रोकर है आपको सामने से पैसा ऑफर करता है कि आप आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेड करो, एंड आपका जो भी कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई बाय में जितना ब्रोकरेज दे रहा, जितना आपको लेवरेज दे रहा हो वो आप यूज़ करो और उसके हिसाब से आप साथ में ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड व्हाट इज़ वोलेटिलिटी। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो टर्म है लिक्विडिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब है कि मार्केट में कितने बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, जितने बायर्स और सेलर्स हाई होंगे किसी स्पेसिफिक मार्केट में, तो उस मार्केट में जो लिक्विडिटी है, मतलब आपको बाय और सेल करने का जो आपका पोजीशन है उसका अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिलेगा। अगर आप समझो कोई चीज़ बेचते हो, ठीक है, समझो आपका एक कॉफ़ी का शॉप है, वो एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर लोग ही नहीं आते, तो आपका कॉफ़ी का सेल होगा क्या? नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप कोई मार्केट के बीच में आपका कॉफ़ी का शॉप अगर ओपन करते हो जहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ घूमते फिरते हैं, तो उस जगह पे आपका कॉफ़ी का जो सेल है होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई बिकॉज यू हैव बायर्स देयर एंड यू आर अवेलेबल। आप सेल करने के लिए तो अवेलेबल हो ही, तो आप एक सेलर हो, सामने से अगर आपको बायर्स मिलेंगे तो आपको हाई लिक्विडिटी में आपको कैश फ्लो आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली लिक्विडिटी। यही बहुत सारे मार्केट में नहीं होता है, बट फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी का बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, आपको वॉल्यूम जो है आपका बेसिकली वॉल्यूम आपको काफ़ी हाई मिलता है अगर लिक्विडिटी हाई हो तो। ठीक है, अगर लिक्विडिटी कम होगा तो आपको वॉल्यूम भी कम मिलेगा। ठीक है, और वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो आप इजीली बाय या सेल नहीं कर पाओगे। अगर आपने 50 रुपये से 100 रुपये पे एक शेयर चला गया, या फिर एक लॉट आपका 50 रुपये से 100 रुपये पे चला गया, तो उसके बीच का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर 100 रुपये के भाव पे उसको कोई अगर खरीदने के लिए रेडी नहीं है तो आप किसी को बेच नहीं पाओगे। ओके, तो दैट इज़ वाई लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायर जहाँ पर है वहाँ पे सेलर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे सेलर अवेलेबल है वहाँ पे बायर भी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। Okay, so that is the concept of liquidity. And then we have volatility, which is another thing. Volatility is basically volatility is price fluctuation. जितना भाव बढ़ता उतर बढ़ जो आपको चार्ट दिखता है बेसिकली, दैट इज़ योर वॉलेटिलिटी। जितना ज़्यादा मोमेंटम है मार्केट में, अभी आप यहाँ से यहाँ अगर ये अगर 5 रुपया है और ये अगर 10 रुपया है, तो आप 5 रुपये का ही मूव कैच कर पाओगे इसके बीच में। लेकिन जब रेंज बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे आपको अगर 5 रुपया है तो हो सकता है यहाँ पे आपको 50 रुपये तक का रेंज दिखे। तो ये आप इस मोमेंटम के अंदर आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो फ्रॉम द मार्केट। ओके, अगर मार्केट रेंज बाउंड है, साइडवेज है, ये 4 रुपये के या फिर 2 रुपये के अंदर ही मूव कर रहा है, 2 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, ये 2 रुपये के अंदर ही मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके अंदर आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा बना सकते हो? 2 रुपया। बट यहाँ पर जब मार्केट मोमेंटम में है तो उस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ट्रेड करने के, आपको ज़्यादा बायर्स और सेलर्स भी मिलेंगे और आपको एक अच्छा खासा रेंज भी मिलता है कि आप एक लॉट के ऊपर ही अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको 30-40 रुपये इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इतने में भी आप ट्रेड करोगे तो भी आपको 5 रुपये तो मिलता है। लेकिन अगर 2 रुपये के बीच में ही अगर मार्केट घूम रहा है तो आप एक लॉट लेके बैठो या 10 लॉट लेके बैठो, आपको फ़ायदा उतना ही होने वाला है 2 रुपये का। ओके, दैट इज़ वाई वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। तो नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज, इसमें आपको पता करना है कि नहीं, इसमें आपको समझना है कि मार्केट में दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, देर आर टेक्निकल्स एंड देर आर फंडामेंटल्स। ओके, तो फोरेक्स मार्केट में जो टेक्निकल्स है वो आपको पता है, चार्ट है, प्राइस एक्शन है। ओके, जैसे प्राइस मूव करता है तो वी हैव टेक्निकल्स, जो है चार्ट बेसिकली आपका आपके सामने हमेशा दिखता है आपको।
ठीक है। बट ये चार्ट जो है वो बस बायर्स और सेलर्स के मोमेंटम की वजह से मूव नहीं होता है, वो मूव होता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स। तो अभी ये फंडामेंटल्स मतलब क्या है? एक वेबसाइट है जिसका नाम है फोरेक्स फैक्ट्री। अगर आप सर्च करोगे ना, फोरेक्स फैक्ट्री नाम का एक वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे न्यूज़ इवेंट्स उसमें देखने के लिए मिलेंगे जो कंटिन्यूसली बैक टू बैक चलते रहते हैं। ओके, तो ये छोटे से लेके बड़े तक, कितना ही बड़ा वो न्यूज़ हो, जितना ही बड़ा डेटा हो, तो इसमें न्यूज़ मतलब डेटा रिलीज आता है बेसिकली जब भी वर्ल्ड का इन्फ्लेशन जो है कम ज़्यादा हो रहा है किसी इकोनॉमी का, तो उसके ऊपर भी डेटा निकलता है। अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन है या आरबीआई कोई मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है, तो वो सारे चीज़ें इस डेटा के अंदर, इस न्यूज़ के अंदर कंसिडर होते हैं। तो वो सब आपको फोरेक्स फैक्ट्री पे दिखाई देगा। ओके, तो ये जो सारे न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, इसके वजह से एक्चुअल मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बैंक्स है, वो उस स्पेसिफिक टाइम पे अपने पोजीशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उस दिन को सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी या सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है मार्केट में। तो अगर आप ट्रेड करने के लिए देखते हो, अगर आप फोरेक्स फैक्ट्री ओपन करोगे, लेट्स से कि आज मंडे, तो मंडे को मोस्ट ऑफ द टाइम कोई न्यूज़ नहीं रहता है, इट स्टार्ट फ्रॉम वेनेसडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, अगर मंडे ट्यूसडे कोई न्यूज़ नहीं है ना, तो मंडे ट्यूसडे का मार्केट आपको ऐसे साइडवेज दिखेगा। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ आता है ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे को, तो आपको ये मार्केट साइडवेज से आपको एक रेंज बनाते हुए दिखेगा। ओके, तो आपका काम क्या है? आपको चाहिए मोमेंटम, आपको चाहिए वॉलेटिलिटी, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया। तो आपको ये जो वॉलेटिलिटी है जिस दिन न्यूज़ रहता है उस दिन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़ ही ट्रेड करो, आप न्यूज़ के आगे भी ट्रेड कर सकते हो, आप न्यूज़ के पीछे भी ट्रेड कर सकते हो। देर इज़ बेसिकली इनफ वॉलेटिलिटी, इनफ वॉल्यूम इन द मार्केट जिस दिन को कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है। ओके, सो दैट इज़ वाई फंडामेंटल्स के बिना मार्केट नहीं चलता है, बट टेक्निकल्स या फिर चार्ट, बेसिकली प्राइस के बिना, प्राइस एक्शन के बिना आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब आप एंटर और एग्जिट नहीं कर सकते। आपको जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको चार्ट पे दिखेगा, आपको कहाँ पे एग्जिट करना है वो आपको चार्ट पे दिखेगा। आपको स्पेसिफिक पैटर्न्स बनते हुए मार्केट में जो पहले से होते आए हैं, वो फिर से होने वाले, वो आपको चार्ट पे दिखेगा, वो आपको प्राइस एक्शन पे दिखेगा। बट जो मोमेंटम है, जो एक्चुअल जो फ्लो है, वॉल्यूम है, वो आता है फंडामेंटल्स की वजह से। ओके, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करना है या सिर्फ न्यूज़ ट्रेड करना है? तो दोनों का एक मिक्स सेटअप बनाओ जिसके मदद से आप ट्रेड कर सको, बिकॉज ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ओके, न्यूज़ के टाइम पे कुछ फिक्स नहीं रहता है। अगर डेटा पॉजिटिव आया तो बहुत बार मार्केट स्टिल नेगेटिव जाता है। ओके, आप अगर बार बार फॉलो करते हो मार्केट को, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि न्यूज़ के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है बहुत बार। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सेटअप। आपको पता होना चाहिए आपके सेटअप पे आपको कितना कॉन्फिडेंस है। ओके, ये फंडामेंटल्स के साथ में टेक्निकल्स को यूज़ करके एक अच्छा सेटअप बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाओ जिसके ऊपर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सको। सिर्फ न्यूज़ इवेंट्स के दिन या फिर सिर्फ किसी स्पेसिफिक डे जब बड़ा मोमेंटम आएगा उसके लिए वेट करना इज़ लाइक गैम्बलिंग। ओके, आपके पास 1,000 रुपये है पड़े हुए, तो आप एक किसी मेजर न्यूज़ के लिए, जैसे एनएफपी करके एक मेजर न्यूज़ इवेंट होता है, नॉन फार्म पेरोल। ओके, दिस इज़ यूजुअली द फर्स्ट फ्राइडे आई गेस ऑफ द फर्स्ट महीने का जो फर्स्ट फ्राइडे या थर्सडे होता है, उस दिन को एनएफपी आता है। तो बहुत सारे लोग उस दिन बैठे रहते हैं 1,000 रुपया 2,000 रुपया लेके कि हाँ न्यूज़ आएगा तो उस टाइम पे मैं ट्रेड ले लूँगा। एंड उस टाइम पे बहुत बार वो 1,000 रुपये से 5,000 10,000 रुपये ही बन जाते हैं, बट बहुत बार मैक्सिमम टाइम वो 1,000 रुपये का 2,000 रुपये आपका जीरो ही होने वाला है। ओके, तो इट इज़ बेटर टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल मार्केट। आप धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट पैसा बनाओ जो आपको लॉन्ग टर्म में मदद करेगा। ये गैम्बलिंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, सो दैट इज़ वाई टेक्निकल्स का अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड यस, तो टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखना ही है। ओके, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो कंसिस्टेंटली, अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो यू नीड टू लर्न स्पेसिफिक थिंग्स जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। हम लोग का जो चैनल है बेसिकली हम लोग यही सिखाते हैं यहाँ पे कि आप किस तरीके से अपने सेटअप्स क्रिएट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। ओके, आपको ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे कि किस तरीके से आपके कैपिटल को, आपके रिस्क को, सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। एंड द रिस्क इज़ नॉट जस्ट योर कैपिटल, द रिस्क इज़ ऑल्सो इन द माइंडसेट। अगर आपको कंटिन्यूसली लॉसेज होने लगे तो आपका माइंडसेट जो खराब होता है, आप कैपिटल तो वापस ला सकते हो बट आप आपका कॉन्फिडेंस वापस नहीं ला सकते।
ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है पिछले 5 साल में। हम लोग वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे सिखाने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, ये लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इसके आगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ही बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स पे वीडियो बनेगा। ये स्पेसिफिकली किस तरीके से हम लोग खुद सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से हम लोग खुद के रिस्क को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम लोग समझते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला करके, बिहेवियर, सारी चीज़ों को समझना। ओके, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। थोड़ा सा लंबा है आज का वीडियो, बट आई होप दैट इट वॉज हेल्पफुल। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।